हरियाणा दर्पण न्यूज़ में एक बार आपका फिर से स्वागत है। एक दुखद खबर के साथ हम पहुंचे हैं पानीपत के सिविल हॉस्पिटल में, जहां पर पानीपत के नूरवाड़ा गांव में दो नाबालिग बच्चों को बांधकर उनके मुंह पर टेप लगाकर बड़ी बेरहमी से चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी जाती है। उसी को लेकर उनके परिजनों से बात करते हैं। लड़के का मम्मा मुझे मेरा बन गया था नींद से। मेरे को रात पता लगा था कि ऐसे ऐसे करके उसको ना किसी खेत में मतलब कौन सी लथपथ पड़ा है, आगे देख लूँ। वहाँ जाकर देखा उसके मुंह पे पट्टी बंधी हुई थी और उसके ना दिल पे मतलब चप्पू के मार कर रखते थे। जैसे हॉस्पिटल आए हमने देखा उसकी हालत, और उसको वो साजिश के तहत मारा गया लड़के को। दोनों को घर से बुला करके और एक साजिश रची गई है उसके साथ। मतलब एक दो लड़कों का काम नहीं है, कम से कम 15 से 20 लड़कों का काम है जिन्होंने ये कार्रवाई करी है। तो मैं प्रशासन से यही चाहूँगा कि उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार करे और उनको कड़ी से कड़ी सजा दे। वहाँ पर भाई साहब वो किस काम के लिए गए हुए थे लड़के, या कोई पार्टी पुर्टी या कुछ ऐसा था? नहीं, वो पार्टी वार्टी तो नहीं करते थे, पर उनको उन्होंने बुलाया कोई ठंडा वंडा पीने के लिए। भाई यहाँ बैठेंगे, यहाँ ठंडा वंडा पियेंगे। कोई वो गेम गूम खेलते हो गए, फ़ोन फान में लगे पड़े थे। तो पीछे से जो लड़के आए हैं, मतलब उन्होंने बताया 10, 15, 20 लड़के के आसपास गली से गुजरे हैं और उन्होंने जा करके उसको उनका मर्डर किया है। आपसी कोई रंजिश फैलेगी? आपसी रंजिश में बताई जा रही है कि जो लड़के थे उनका ना पहले फाग वाले दिन इनका कोई आपसी झगड़ा हुआ था। तो उस झगड़े के कारण उसमें से 5-4 लड़के उसमें थे और कुछ लड़के उन्होंने और अलग से बुला करके 15-20 लड़कों का नाम है, बता रहे हैं कि वो लोग थे जिन्होंने ये काम किया। जिनका आरोप है वो जानकारी में है, लड़का अरेस्ट भी किया है और पुलिस ने कल ही 7-8 लड़कों को उठा लिया। जो लड़के आरोपी बताए जा रहे हैं कुछ जानकारी में है? हाँ, वो उनके आसपास ही है, उनकी कॉलोनी के हैं और उनकी जानकार है। पानीपत में ऐसे अगर माओ के बच्चे मारे जाएंगे तो फिर समाज कैसे चलेगा। और प्रशासन की बहुत अनदेखी हो रही है, जिसके कारण अभी तक पानीपत में भी मर्डर हो रहे हैं। कुछ दिन पहले हुआ था, अब 2 मर्डर अभी ये हुए हैं। इनको सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए ताकि दोषियों को आगे जो इस तरह की नियत रखते हैं, गुंडागर्दी की नियत रखते हैं, उन पे अंकुश लगे। प्रशासन की अभी तक कुछ कार्रवाई रही है? पुलिस प्रशासन ने 8 से 9 लड़कों को गिरफ्तार किया है। क्या संतुष्ट हो आप पुलिस की कार्रवाई से? देखो, हम इतना संतुष्ट है कि वो जब हम वहाँ गए तो पुलिस प्रशासन चारों तरफ से घूम रहा था, देख रहा था, पर अभी तक उन्होंने क्या किया है वो हमारे को भी नहीं बताया। अपना एक बार परिचय दे दीजिए। मेरा नाम विकास गोरखा है जी। गोविंदा भाई, आप भी हो, यहाँ पर बड़ी घटना घटी है, दुख भरी है, क्या कुछ कहो? देखिए, शहर के अंदर इतना बुरा हाल है कि छोटे छोटे बच्चे जरा सी कैस होने के ऊपर मर्डर कर देते हैं। और कल रात को ही हमारे दोस्त विकास गोरखा के भांजे का हमें पता लगा, तो आके देखा तो बड़ा दुख है। मैं तो यही कहूँगा कि इस दुख की घड़ी में हम परिवार के साथ खड़े हैं और प्रशासन से यह अनुरोध करते हैं कि जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और निर्दोष कोई ना फंसे। जो भी दोषी है उन पे कार्रवाई करें। एक बार अपना परिचय। गोविंदा लाहौट, हरियाणा वाल्मीकि महासभा का जिला अध्यक्ष। जी, पहलवान जी, आप भी दिल्ली से यहाँ पर पहुँचे हो, क्या कुछ कहोगे वारदात जो हुई है? तो वारदात जो हुई है, बड़ी दुख घटना घटी है। 18, 19 साल के दोनों बच्चे थे। जिस प्रकार से उनकी निर्मम हत्या की गई है, 10 से 15 जो लड़के हैं वो बताए जा रहे हैं। उनके मुंह पे टेप लगाना और उनको घर से लेके जाना और इस प्रकार से पूरी प्लानिंग के साथ डेथ करनी, मारना, तो ये आप देख सकते हैं कि कितने हौसले बने हुए हैं अपराधियों से, और इन पे लगाम लगानी बहुत ज़रूरी है। कुछ दिन पहले भी बताया जा रहा है इस तरह की घटना घटी थी और होली वाले दिन इनकी कोई बातचीत हुई, उसी को ध्यान में रखते उन्होंने ये मर्डर किया है। और हमें इसकी जो जानकारी है हमारे विकास गोरखा भाई जो हरियाणा प्रभारी हैं बली सेना से, उनके द्वारा पता चला। ये दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं। ये इस प्रकार के जो दुख घटनाएं हैं पता नहीं किसके साथ हो, ये दूसरों की लड़ाई लड़ते हैं, आज इनके साथ हैं। पूरा हरियाणा, पूरे देश इनके साथ है। हम आए हुए हैं। हम प्रशासन से यही कहना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जो अपराधी बचे हुए हैं,
जो फरार हैं उनको भी पकड़े और परिवार को एक तसल्ली हो कि हाँ जिन्होंने अपराध किया वो पकड़े गए। अगर अपराधी पकड़े ना जाएं तो परिवार असंतुष्ट रहता है और उनको लगता है कहीं ना कहीं हमारे साथ भेदभाव हुआ है और संवैधानिक तरीके से हमें न्याय नहीं मिला है। परिवार को एहसास कराने के लिए कि हाँ हमने आपके साथ जो है अच्छे तरीके से पूरे केस को लड़ा है, इस मुद्दे को लड़ा है। पुलिस प्रशासन को जो रवैया बताया जा रहा है परिवार के द्वारा अभी तक ठीक है और वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। दो टीमें जो पुलिस के द्वारा हमें पता चला है कि लगी हुई हैं अपराधियों जो बच्चे हैं उनको भी पकड़ने में। अभी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है, ये सिर्फ अपना विचार जो यहाँ पे कर रहे थे कि होली की कोई रंजिश है तो कैसे ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है। वो पुलिस प्रशासन बताएगी कि क्या उनकी रंजिश थी, जिन्होंने कब से इनकी रंजिश थी, क्या कारण था जो उन्होंने उनको मारा है। तो और भी हमारे साथी हैं जो आ रहे हैं, उनके बहुत साथी विकास भाई के साथ जुड़े हुए हैं और सभी बहुत दुखी हैं। पूरे हरियाणा में एक दुख का माहौल छा गया है जैसे ही सबको पता चला कि जो विकास भाई के जो हमारा भांजा था, विकास भाई का ही नहीं, कि उसकी डेथ हो गई। अपना परिचय एक बार दीजिए। मैं जसविंदर पहलवान बली सेना से। जी, आप क्या कहना चाहोगे, आप भी यहाँ पर पहुँचे हो? देखिए, जिस हिसाब से 15-18 साल के युवक आज नशे में एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन इसका जिम्मेवार है। प्रशासन को इस पर अपना संज्ञान लेना चाहिए और पानीपत की जो यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको नशे के खिलाफ एक अभियान छेड़ना चाहिए, क्योंकि बच्चे नशे में ये चीज़ें कर देते हैं और उन्हें नहीं पता, उनकी भी जीवन खराब हो चुका है। और वैसे भी जैसे कि हमारे युवा साथियों ने बताया और लोगों ने बताया कि रंजिश के चलते उस लड़के का मर्डर, 2 लड़के हैं जो उनका मर्डर कर दिया गया है और लगातार टीम गठित करके इनको शहर में गश्त करनी चाहिए। और जो अवैध ये यहाँ पर ढाबे वगैरह चल रहे हैं जहाँ पर बच्चे नशा करते हैं, ये चिट्टे का, स्मैक का, सुल्फा गांजा पी करके, तो नशा मेरा मानना यही है कि इसका सबसे बड़ा जिम्मेवार नशा है और नशे के ऊपर सरकार को क्या प्रशासन से नशे जो बाहरी कॉलोनियों में ज़्यादा से ज़्यादा नशा हो रहा है उसको रोक के लिए प्रशासन से गुहार लगाओगे? देखिए, जो ये अर्बन एरियाज़ और सेक्टर्स में आपने देखा होगा वहाँ पर समृद्ध लोग रहते हैं और समृद्ध लोग कभी नशे को अपने पास फटकने नहीं देते हैं। और जो ऐसे अनऑथराइज कॉलोनियाँ हैं इनको प्रूव नहीं किया जाता, वहाँ पर पुलिस पोस्ट भी बनाई जाती है। अगर पुलिस पोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा बनाई जाएंगी तो नशे का कारोबार भी कम होगा और एक पुलिस का एक जो दबदबा, डर होता है वो बना रहेगा और इस तरीके से क्राइम आगे ज़्यादा नहीं पनपेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम राजू बुटाना, वाल्मीकि समाज। ये थे हमारे साथ राजू तस्वीरों में आप देख रहे हैं राजू बुटाना और बली सेना से हमारे जसविंदर पहलवान जी जो हमारे युवा साथी हैं, बहुत ही जागरूक साथी और समाज के लिए लगातार काम करते हैं। और गोविंदा हमारे भाई हैं जो पानीपत से, और हमारे सरपंच साहब। प्रशासन से हम वैसे संतुष्ट